दोस्तों, क्या राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट्स हैं या जिस तरह के भाषण करते हैं, जिस तरह के वो बातें बोलते हैं या लोग जैसा दावा कर रहे हैं बीजेपी के वो है देश तोड़ने वाला है। जिस तरह से बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं या कई ऐसे सोशल मीडिया पे चलता है कि उनके भाषण जो है पाकिस्तान में बहुत यूज़ किया जाता है। उनका स्टेटमेंट काफ़ी पाकिस्तानी लोग रिट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उनको रिपोस्ट करते हैं। तो क्यों पोस्ट करते हैं? ये सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी ऐसा क्या कहते हैं जिसकी वजह से जितना वो भारत में मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जितनी वो भारत में उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता या जिस तरह से ट्रेंड नहीं किया जाता। मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोल रहा हूँ कि जो उनके एक जो कैसे भी चीज़ों को जो राहुल गांधी के हैं वो प्रयास करते हैं उनको ट्रेंड कराने का, उनकी बात नहीं करता। एक आम जो मास अपील है, जो देश की जनता है, उनका सपोर्ट उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से चुनाव दर चुनाव हारते रहे हैं। लेकिन वही अगर देखा जाए तो जो भारत के जो विरोधी देश हैं, कंट्री हैं, उनमें उनके जो जो नेताज़ हैं या उन जो भारत के खिलाफ हमेशा से रहे हैं, वो उनके सेलिब्रिटी, वो क्यों राहुल गांधी के ये भाषणों को तवज्जो देते हैं? तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिर ऐसा क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला मैं ज़िक्र करूँगा अभी फ़िलहाल में शाहिद अफरीदी ने एक जगह इंटरव्यू दिया और बोला कि भाई ट्वीट भी करके कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में तरह-तरह की बातें लिखी। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? जब आपका विरोधी सिंपल सा मतलब एक तर्क है, अगर आपका विरोधी अगर किसी व्यक्ति का बातों को अगर तवज्जो दे या बोले कि आपसे अच्छा वो बातें बोल रहा है और वो आपका विरोधी है, तो कहीं न कहीं मानिए कि एक होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कहीं न कहीं ये आपको समझ में आएगा कि जो आपका विरोधी है, वो उन आदमियों के या वो स्टेटमेंट्स को लेकर बोलता है जो कि आपके विरोध में होता है। तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो आपके विरोध में बोल रहा है, इसलिए वो आपके विरोधी देश का व्यक्ति उस स्टेटमेंट को यूज़ करता है। और आपने देखा होगा कि चाहे वो कहीं भी यूनाइटेड नेशन में हो या कहीं भी किसी भी वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म पे हो, वो हमेशा से राहुल गांधी के कोट्स को वो यूज़ करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। दर जितने भी आतंकी हमले हुए भारत में, उसको लेकर वो उनके बयानों को दिखाते हैं कि देखो ये भारत का खुद का लोग कराया हुआ है, पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। आप कोई भी आप उठा के देख लीजिए कि इस तरह की बातें करते हैं राहुल गांधी। लेकिन सवाल ये उठता है तो राहुल गांधी पहले से करते हैं, अब नया क्या चीज़ है? आपने दोस्तों देखा होगा कल जो पहले उन्होंने बोला था कि जब पहला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वोट चोरी पे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, तो बोला था मैं हाइड्रोजन बम भी फोड़ूँगा। तो अभी उन्होंने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा और लेके वो आए कि भाई कर्नाटक में जो कर्नाटक में पहले भी वो बता चुके हैं कि यहाँ पे चुनाव में 618 जो लोग थे, उनके वोट जो काट दिए गए। और वैसे ही एक महाराष्ट्र का दिया है कि वहाँ पे जो वोट जोड़े गए और ये पूरा उनके जिताने के लिए, उनको हराने के लिए प्रयास किया गया। उन्होंने इस बात को करते हुए बाद में इलेक्शन कमीशन ने साथी सारी बातों को बोला कि तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो झूठ है, क्योंकि जो कर्नाटक का मुद्दा है, वो पहले से ही इलेक्शन कमीशन ने ही संज्ञान लाकर और उस पे एफआईआर किया था। तो अगर इलेक्शन कमीशन अगर उसको झूठे से दूसरे तरीके से अगर रखना चाहता या कोई इलेक्शन जो कमीशन है वो गलत करता, तो कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन को भागीदार बना सकते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ने इसके स्टेप लिया, वो एफआईआर भी खुद है। उसमें मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं हुई थी इसके ऊपर, तो उसमें राहुल गांधी कोई नया चीज़ नहीं बोले, पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। तो हर चीज़ होगा, लेकिन जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट में सबसे बड़ा जो उनका एक्स पे पोस्ट किया कि अब इस मतलब जेन जी के हाथों में देश है। क्यों? क्योंकि ये मतलब आपको जानते हैं जेन जी कहाँ से शब्द जो चर्चा में आया। नेपाल में जो हुआ अभी, आपने देखा होगा कि तख्ता-पलट हो गया, कैसे वहाँ प्रधानमंत्री की जो पूर्व प्रधानमंत्री उनकी वाइफ को जला दिया गया वहाँ पे और किस तरह से वहाँ पे राष्ट्रीय संपत्ति संसद भवन इसको जलाया गया, किस तरह से क्या-क्या किया गया, जो बड़े-बड़े मंत्री थे उनको मारा गया। उसके पीछे का मैंने वजह बता चुका हूँ कि किस तरह से एक जो भ्रष्टाचार एक मुद्दा था जो और एक नेपो किड्स थे जो किस तरह से फॉरेन में मज़े कर रहे थे, पोस्ट डाल रहे थे और नेपाल के जो लोग हैं गरीबी में थे।
तो उसको लोगों ने सोशल मीडिया पे लोगों ने यूज किया, जो बालन शाह है उसमें से मेन बालन शाह का नाम आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या सच्चाई से परे होते हैं, या इस तरह का कोई बात वो चाहते हैं कि भाई भारत में भी जेनजी हो, जेनजी आंदोलन करे, सड़कों पे उतर जाए, लोगों को अपनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए। राहुल गांधी का कहने का मतलब तो यही है कि देश में अराजकता फैलना चाहिए, इस तरह से आंदोलन होना चाहिए, तोड़ फोड़ होना चाहिए, आगजनी होना चाहिए। क्योंकि जेनजी आंदोलन अगर अगर नेपाल का बोल रहे हैं कि नेपाल को सपोर्ट कर रहे हैं कि जेनजी आंदोलन होना चाहिए जिस तरह से नेपाल में हुआ, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और खुलेआम ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं बात भी नहीं है, वो खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो बात बोलते हैं, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप सोचिए कि ये राष्ट्र के विरोध है, सही है। आपके देश में आपके राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जलाना, आपके जो संसद भवन को जलाना, या जिस तरह से आगजनी करना, या क्या राष्ट्र के फेवर में आए कि अगेंस्ट में, ये आपको सोचना है। आपको देखा होगा किसान आंदोलन में किस तरह से लाल किला के ऊपर किस तरह से उन्होंने झंडे उतार दिए, देश का तिरंगा। तो वो अपने देश में इसलिए वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ के आम नागरिक, जो जमीन पे लोग हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के बीच में ऐसी कोई आक्रोश नहीं है, कोई कुंठा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी है, लोग बहुत गरीबी में बढ़ रहे हैं, कोई लूटपाट है, खसोट है, नेता मजे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से ये राहुल गांधी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखता है, और वो जनता के जनता उसे समझ मतलब छू नहीं पाती, उससे जुड़ नहीं पाती। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के बयान देने लगे हैं। पहले भी बोले हैं और आज भी बोले। एक बार उन्होंने बोला था कि ऐसे प्रधानमंत्री निकलेंगे तो उनको लोग डंडे से मारेंगे। तो राहुल गांधी का एक होता ना कि आदमी किसी से एकदम लगाव जाता है, आसक्ति, और वो मिलता नहीं है तो आज के उसके फ्रस्ट्रेशन में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, वो उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारत की जो जनता है उसमें इस तरह की कोई भी भावना नहीं है कि आप उसको इतने सालों से 2014 के बाद से लगातार धीरे-धीरे स्टेप दर स्टेप आप इस तरह के मुद्दे उठाकर और भारत में इस तरह का अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, लेकिन वो चीज़ों का कोई असर नहीं हो पाया। जातीय जनगणना लेके ठीक है करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को एक मतलब जाति के बीच में विद्वेष पैदा करना, या स्टेट में जैसे साउथ वर्सेस नॉर्थ कराने का प्रयास करना, ये सब चीज़ें बहुत से प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि वो जनता उस मुद्दों से जुड़ नहीं पाती है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें वो बोलते हैं वो भारत के खिलाफ प्रतीत होता है। देखने में पहला प्रथम दृष्टया ऐसा लगेगा कि भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, और इसीलिए जो भारत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं दूसरे देशों के लिए, उनको इससे अपने को जुड़ाव महसूस करते हैं, और इसलिए वो सोचते हैं कि राहुल गांधी इतने बड़े एलओपी, आज के टाइम एलओपी है, तो हम भारत के कोई भी एजेंडा को जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ अगर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर लेके आता है, तो हम उसको उसको पंचर कर सकते हैं राहुल गांधी की। भाई देखो, तुम्हारा एलओपी ही तुम्हारे बारे में, तुम्हारी समस्याओं के बारे में क्या बोल रहा है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, तुम्हारा कंट्री तो कर रहा है। तो कहीं इस बात को आप मान के चलिए कि ये राष्ट्र के प्रति प्रेम कैसे होगा जो आपके जो शब्द हैं आपके दुश्मनों के साथ मिलने लगे, तो उसको क्या ही कह सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।